बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपना जो फोर्थ चैप्टर है इसको शुरू करेंगे। बहुत अहम चैप्टर है। इन ये जो मैट्रिसेस के क्वेश्चन है इनको आपने बड़ी तवज्जो के साथ इनको सॉल्व करना होता है। अगर एक आधा एलिमेंट भी आगे पीछे हो जाए तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, इफ ये एक जनरल मैट्रिक्स दिया हुआ है देन शो दैट। तो फिर हमने ये साबित करना है जनरल मैट्रिक्स है, इसमें ये होता है एम बाई एन, ए आई जे एम बाई एन। एम जो है ये रोज कतारें, एम रोज को जाहिर करता है और एन कॉलम्स को। ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। अगर हम इसको लिखें तो ये इस तरह का मैट्रिक्स है। इसको नाम दे लें ए। इसमें 3 रोज होंगी और 4 कॉलम्स। A11, A12, A13, A14 और इसमें कॉलम्स होंगे। ये एक रो, दूसरी A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। जो पहला एलिमेंट होता है A12, ये कतार को जाहिर करता है और जो दूसरा एलिमेंट है ये कॉलम को जाहिर करता है। इसकी हमने इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, इसको हमने साबित करना है। तो इसके लिए हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इसमें है I3। I3 होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो 1 1 होते हैं। I3 अगर होगा तो इसका मतलब है 3 कॉलम्स और 3 रोज। 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। ये डायगोनल के एलिमेंट हैं और ये 1 1 होंगे। इसी तरह अगर I2 होगा तो 2 कॉलम्स 2 रोज। I4 होगा 4 कॉलम्स 4 रोज। इसमें ये I3 से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है ए को। ये आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ए से। A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है कि कॉलम्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो इस तरह करनी होती है। ये पहली कतार पहला कॉलम, फिर पहली कतार दूसरा कॉलम, पहली कतार पहला कॉलम, पहली कतार दूसरा कॉलम, पहली कतार तीसरा कॉलम, पहली कतार चौथा कॉलम, फिर दूसरी कतार पहला कॉलम, दूसरी कतार दूसरा कॉलम, दूसरी कतार तीसरा कॉलम, दूसरी कतार चौथा कॉलम, फिर इसकी तीसरी कतार की भी इसी तरह मल्टीप्लिकेशन मुकम्मल करेंगे। ये पहला नंबर पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 ज़रब A11, ये दूसरा दूसरे के साथ 0, तीसरा तीसरे के साथ 0, फिर दरमियान में स्पेस, फिर पहला इसके साथ 1 ज़रब A12, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ 0, ये इसके साथ 0, फिर पहला एलिमेंट पहले के साथ 1 ज़रब A13, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ। इसी तरह ये इससे
1 ज़रब A14 प्लस 0 प्लस 0। दूसरी कतार पहला कॉलम ये इससे 0 प्लस ये वाला इससे 1 ज़रब A21, फिर ये इससे 0, ये इससे प्लस A22 ज़रब 1, फिर ये इससे 0 0, ये इससे 1 ज़रब A23, 0 इससे प्लस 0, फिर इससे 0, 1 इससे प्लस 1 ज़रब A24, फिर 0 इससे प्लस 0। इसी तरह 0 तीसरी कतार पहला कॉलम, तीसरी कतार दूसरा कॉलम, तीसरी कतार तीसरा कॉलम, तीसरी कतार चौथा कॉलम, ये हो जाएगा 0 प्लस 0। दो जो हैं पहले वो मल्टीप्लाई होंगे तो 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा A31, फिर ये पहले दो 0 आ जाएंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस A32, पहले दो 0 आ जाएंगे, A33, पहले दो 0 आ जाएंगे, और A34, यहाँ से A11 1 से मल्टीप्लाई होगा, दो 0 इसमें प्लस होंगे तो ये आ जाएगा A11, यहाँ पे आ जाएगा A12, यहाँ पे आ जाएगा A13, ये आ जाएगा A14, और ये A21, A22, A23 और A24, यहाँ पे A31, A32, A33 और A34, और यही हमारा A मैट्रिक्स है, और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को लिया और राइट हैंड साइड के इक्वल कर दिया। इसी तरह इसका जो दूसरा पार्ट है इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसको राइट हैंड साइड के इक्वल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, AI4, ए मैट्रिक्स हमारे पास है A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, और इसमें I4 है, तो ये आ जाएगा 4 कॉलम्स और 4 रोज। 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ये जो डायगोनल है ये आपने 1 1, बाकी सारे 0। इसकी भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सेम वही तरीकेकार, पहली कतार पहला कॉलम, पहली कतार दूसरा कॉलम, पहली कतार तीसरा कॉलम, पहली कतार चौथा कॉलम, पहली कतार इससे मल्टीप्लाई होगा A11, फिर ये तीनों 0 आ जाएंगे, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। उसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 0, और A12 1 से मल्टीप्लाई होगा A12,
ये दोनों भी जीरो, प्लस जीरो प्लस जीरो। फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, पहले दो नंबर जीरो और ये वन से मल्टीप्लाई होगा, A1 3 और ये जीरो। ये इससे मल्टीप्लाई, पहले तीन जीरो और A1 4, इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस A1 4। इसी तरह दूसरी कतार को इन चारों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा A21, ये तीनों इन जीरो से मल्टीप्लाई होंगे जीरो। फिर ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा जीरो, इससे मल्टीप्लाई होगा A22, फिर जीरो प्लस जीरो। ये पहले दो जीरो हो जाएंगे, जीरो प्लस जीरो और A23 वन से मल्टीप्लाई होगा A23 प्लस हो जाएगा जीरो। फिर चौथे से ये पहले तीनों जीरो हो जाएंगे और A23 वन से मल्टीप्लाई होगा A24। इसी तरह तीसरी रो, इसको भी चारों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा A31, बाकी तीनों जीरो हो जाएंगे। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा जीरो, A32 वन से मल्टीप्लाई होगा A32 प्लस जीरो जीरो। इससे मल्टीप्लाई होगा, पहले दो जीरो A33 प्लस जीरो, पहले तीन जीरो हो जाएंगे और ये हो जाएगा A34। और अगर हम इनको ऐड कर दें तो ये हो जाएगा A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 और A34। और ये किसके इक्वल आ गया है, ए के। और ये हमारी है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 2 में तीन मैट्रिक्स दिए हुए हैं A B C। पहले जुज में हमने क्या करना है, A माइनस बी, ए से बी को माइनस कर देंगे। ए लिखेंगे माइनस बी। ए क्या है, जीरो -1 2 3 2 1 -1 0 4। बी है 2 1 -1 1 2 4 -1 2 और 1। फिर इनको माइनस कर देंगे, पहला एलिमेंट पहले से माइनस, 0 -2। फिर माइनस दूसरा दूसरे से, -1 -1 2 माइनस माइनस प्लस 2 +1 3 -1 2 -2 1 -4 -1 माइनस माइनस +1 0 -2 4 -1। और ये हमारे पास आ जाएगा -2 -1 -1 -2 2 +1 3
3 - 1 2, 2 - 2 0, 1 - 4 -3, -1 + 1 0, -2, 4 - 1 3। और इसी तरह हमने बी से सी को माइनस करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे बी मैट्रिक्स माइनस लिखेंगे सी मैट्रिक्स। बी हमारे पास क्या है, 2 1 -1, 2 1 -1, 1 2 4 -1 2 और 1। और सी हमारे पास 1 0 -2 -1 5 0 3 4 -1। और फिर इनको माइनस कर देंगे, 2 - 1 1 -0, -1 +2, 1 +1 +1, 2 - 5, 4 -0, -1 -3, 2 -4, 1 +1। और ये हमारे पास आ जाएगा 2 - 1 1, 1 -0 1, 2 - 1 +1, 1 +1 2, 2 - 5 -3, 4 -0 4, -1 -3 -4, 2 -4 -2, 1 +1 2। और इसी तरह हम इनको प्लस माइनस करेंगे, इसी तरतीब से हम मैट्रिक्स लिखेंगे। ये आ जाएगा, ये ब्रैकेट छोटी, उसके बाद ए मैट्रिक्स, फिर माइनस बी मैट्रिक्स, और इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, माइनस आ जाएगा सी मैट्रिक्स। ए हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 0 -1 2 3 2 1 -1 0 4। और बी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 1 -1 1 2 4 -1 2 1। सी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 -2 -1 5 0 3 4 -1। पहले हम जो ब्रैकेट के अंदर हैं इन दोनों को माइनस करेंगे और फिर इसको माइनस करेंगे। 0 -2, अगर हम इसको डायरेक्ट लिखें, चलो इसी तरह ही कर लेते हैं, 0 -2 -1 -1, 2 +1, 3 -1, 2 -2 और 1 -4, -1 +1, 0 -2, 4 -1। और ये वाला जो मैट्रिक्स है ये इसी तरह आ जाएगा, 1 0 -2 -1 5 0 3 4 -1। यहाँ से अगर हम इनको माइनस करें, -2 -2 +3 2 0
-3 और 0 -2 3 ये आ जाएगा। यहाँ से फिर माइनस ये मैट्रिक्स आ जाएगा 1 0 -2 -1 5 0 3 4 -1। अब इसको माइनस करेंगे, -2 -1 कितना हो जाएगा -3। इसको डायरेक्ट करते हैं, -2 -0 -2 3 माइनस माइनस +2 5 2 -1 3 0 -5 -5 -3 -0 -3 0 -3 -3 -2 -4 -6 3 माइनस माइनस प्लस +4 ये हमारा आंसर। इसी तरह हम इसके दूसरे के आखिरी जोज को भी माइनस करेंगे, तो पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर माइनस छोटी ब्रैकेट ये बी मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर माइनस सी मैट्रिक्स और छोटी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ए क्या है 0 -1 2 3 2 1 -1 0 4 2 1 -1 1 2 4 -1 2 1 1 0 -2 -1 5 0 3 4 -1। पहले इन दो को माइनस करेंगे, ये पहला जो है उसी तरह आ जाएगा ए मैट्रिक्स 0 -1 2 3 2 1 -1 0 4 और इन दोनों को माइनस कर दें 2 -1 1 -0 -1 माइनस माइनस +2 1 माइनस माइनस +1 2 -5 4 -0 -1 -3 2 -4 1 माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 0 -1 2 3 2 1 -1 0 4 और ये -1 1 1 2 -3 और ये 4 -4 -2 और +2। फिर इनको माइनस करेंगे, इनको हम डायरेक्ट माइनस करते हैं 0 -1 -1 माइनस माइनस -2 2 -1 1 3 -2 1 2 माइनस माइनस +3 5 1 -4 -3 -1 -2 -3 -1 और माइनस माइनस +4 ये हो जाएगा +3 0 माइनस माइनस +2 4 -2 2। इनको आपने पूरी तवज्जो के साथ इनको सॉल्व करना होता है, अगर थोड़ी सी आपकी तवज्जो हटी क्वेश्चन गलत